साउथ अफ्रीका अपनी पर्यावरण खूबसूरती और वन्य जीव के साथ साथ यहाँ की समुद्री जीवन के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है, जिस कारण से इस देश को एक्सप्लोर करने के लिए लाखों वाइल्ड लाइफ ट्रेवलर्स यहाँ आते हैं और इस देश की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करते हैं। तो वहीं अफ्रीका की कुछ जगहें अपने रोमांचक और खतरनाक नेचर ब्यूटी के लिए भी जानी जाती हैं, जहां पर किसी को जाने की अनुमति नहीं दी जाती है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि अगर कोई व्यक्ति वहां पर जाता है तो उसकी जान भी खतरे में आ सकती है। तो ऐसे ही एक रहस्यमयी कहानी साउथ अफ्रीका की एक रहस्यमयी झील के बारे में है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो झील शापित मानी जाती है, क्योंकि इस झील के पास जाने वाले या फिर इसके पानी को पीने वाले कई लोगों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई है, जिस कारण से ये साउथ अफ्रीका की सबसे डरावनी और रहस्यमयी झीलों में से एक मानी जाती है। तो आखिर ऐसी क्या खासियत है इस रहस्यमय झील के बारे में, चलिए फिर इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका के प्रांत उत्तरी टक्सॉल में पांडुजी नाम की एक अद्भुत झील है और इस झील के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसके पानी को पीने के बाद कोई भी जिंदा नहीं रहा है और न ही आज तक कोई वैज्ञानिक इसके पानी का रासायनिक विश्लेषण ही कर पाया है कि आखिर इसके पानी में ऐसा क्या है कि इसको पीने के बाद कुछ ही दिनों में लोगों की मौत हो जाती है। और ऐसा भी नहीं है कि वैज्ञानिकों के द्वारा इस पर रिसर्च ना की गई हो, क्योंकि कई लोगों के द्वारा ऐसा कहा जाता है जिस मुटानी नामक नदी से इस झील में पानी आता है, जब उस नदी पर रिसर्च किया गया तो ये पता ही नहीं चला कि आखिर कैसे इस नदी का पानी पांडुजी झील में आता है। यानी नदी के पानी के उद्गम स्थल का पता लगाने की भी कोशिश की गई, मगर इसके बारे में कोई जानकारी मिल ही नहीं सकी। और खास बात तो यह है कि इस झील का पानी अजीबोगरीब तरीके से ज्वार भाटे की तरह ऊपर उठता और गिरता रहता है। अब क्योंकि आश्चर्य की बात इसलिए बन जाती है क्योंकि ये समुद्र नहीं है, ये एक झील है, फिर भी इसमें समुद्र की तरह ज्वार भाटे किस तरीके से उठते हैं, ये एक रहस्य का कारण बन जाता है। और वहीं इस झील के बारे में कुछ इतिहासकारों के द्वारा भी ऐसा कहा जाता है कि साल 1947 में हेड्रिक नामक एक किसान ने जब इस झील में नाव चलाने का प्रयास किया तो वो नाव सहित जैसे ही वो किसान झील के बीचों बीच पहुंचा तो रहस्यमयी तरीके से वो गायब हो गया। और जब गांव के लोगों ने हेड्रिक को खोजना शुरू किया तो उसकी और उसकी नाव का कहीं कोई पता ही नहीं चल पाया। और इस घटना के बाद से लोगों ने इस झील को शापित जानने वाली झील के नाम से पुकारने लगे। और एक कहानी ऐसी भी मिलती है साल 1953 में कि ऐसा कहा जाता है कि साल 1953 में बर्नसाइड नाम का एक प्रोफेसर ने इस झील के रहस्य से पर्दा उठाने का बीड़ा उठाया। यानी प्रोफेसर अपने साथ इस झील पर रिसर्च करने के लिए अपने कुछ असिस्टेंट को साथ में लेकर आया। तो वो इस झील के पास बसे यहाँ के गांव के कबीले, जिनको बांडेवा कबीला कहा जाता है, उनको भी अपने साथ इस रिसर्च में शामिल करना चाहता था। लेकिन बांडेवा कबीले के मुखिया ने जैसे ही प्रोफेसर के मुंह से पांडुजी झील का नाम सुना कि वो उस पर रिसर्च करना चाहता है, तो उन्होंने प्रोफेसर के साथ उस झील के पास जाने के लिए मना कर दिया। अब प्रोफेसर उनकी बात सुनकर थोड़ा सा उदास हो गया, लेकिन फिर उन कबीलों में से एक बुजुर्ग आदिवासी ने प्रोफेसर बर्नसाइड को ये सलाह दी कि अगर उन्हें अपनी और अपने सहयोगियों की जान प्यारी है तो पांडुजी झील के रहस्य को जानने का विचार फौरन छोड़ दे, क्योंकि अगर उन्होंने उस झील के रहस्य को खोजना चाहा तो उनके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा सिवाय उनकी मौत के, क्योंकि आज तक जो भी उस झील के करीब गया है उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बच पाया है। अब ऐसा कहा जाता है कि प्रोफेसर बर्नसाइड ने जब उस वृद्ध आदिवासी की बात सुनी तो उसको सुनकर हंसते हुए इनकार कर दिया, लेकिन वो कुछ देर के लिए परेशान भी हो गया था, लेकिन फिर भी हिम्मत रखते हुए वहां जाने के लिए अपने असिस्टेंट्स के साथ तैयार हो गया। तो जैसे ही प्रोफेसर और उसके असिस्टेंट साहस जुटाकर उस झील की तरफ निकल पड़ते हैं, तब तक काफी ज्यादा अंधेरा हो चुका होता है और वो अंधेरा इतना ज्यादा घना था कि आसपास की कोई भी चीज दिखाई नहीं दे रही थी। और इस भयानक जंगल में प्रोफेसर बर्नसाइड ने अपने असिस्टेंट सहयोगियों के साथ सुबह का इंतजार करना ही बेहतर समझा, क्योंकि रात के अंधेरे में रिसर्च करना उसके हिसाब से खतरे से खाली नहीं हो सकता था। और अब जैसे ही सुबह होती है, प्रोफेसर बर्नसाइड ने जैसे ही झील के पानी को देखा, वो देखकर दंग हो गया, क्योंकि उस झील के पानी का रंग बिल्कुल काला था, जबकि उस झील में कचरे का नामो निशान भी नहीं था। और अब जैसे ही प्रोफेसर उस झील के पास पहुंचता है और उसके पानी को जैसे ही वो चखता है
तो उसका मुंह पूरा कड़वाहट से भर जाता है और फिर वो सोचता है कि आज तक मैंने ऐसा गंदा पानी पूरी जिंदगी में नहीं पिया था। अब ऐसा सोचते हुए प्रोफेसर अपने साथ लेकर आए हुआ साफ पानी की बोतल से अपने मुंह को साफ करता है और फिर कुछ देर बाद आराम करके अपने साथ लाई हुई उन 16 शीशियों में वो झील का पानी भरना शुरू कर देता है। और पानी भरने के बाद प्रोफेसर फिर झील के आसपास उगे पौधे और झाड़ियों के कुछ नमूने भी इकट्ठा करने लगता है। और ऐसा करते करते शाम हो चुकी होती है और उसके बाद फिर प्रोफेसर और उनके असिस्टेंट ये निर्णय करते हैं कि अब यहाँ से चला जाए, क्योंकि उन्होंने अब झील का सैंपल भी ले लिया है और इसके आसपास के वातावरण का भी सैंपल ले लिया है। और अब वो लैब में जाकर इस सैंपल को चेक करेंगे कि आखिर इसके पानी में ऐसी क्या चीज है जो इसके पानी को इतना ज्यादा कड़वा बना देती है। यानी प्रोफेसर और उनके जो सहयोगी होते हैं वो इस बात से आश्वस्त होते हैं कि जब ये लैब सैंपल दुनिया के सामने आएगा तो लोगों के मन में जो अफवाहें हैं इस झील को लेकर वो दूर हो जाएंगी। अब ऐसा मन में सोचते हुए प्रोफेसर और उसके सहयोगी असिस्टेंट कुछ ही दूर चले थे कि अचानक वो देखते हैं कि चारों तरफ अंधेरा हो गया है। उसके बाद वो सभी एक खुली जगह ढूंढते हैं जहां पर वो उस सुनसान जंगल में एक रात गुजारने वाले होते हैं। अब जैसे ही रात और ज्यादा घनी होती है तो उनके मन में भी धीरे धीरे डर पड़ने लगता है। इसलिए अब उन सभी ने ये निर्णय किया कि अब बारी बारी से सोया जाएगा। उसके बाद जब प्रोफेसर बर्नसाइड सो रहे होते हैं तब प्रोफेसर के सहयोगियों को कुछ देर के बाद अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, जिसकी आवाज सुनकर प्रोफेसर भी घबराकर उठ गया। और अब ये अजीब सी आवाजें सुनने के बाद प्रोफेसर बर्नसाइड ने यह सोचा कि कहीं आसपास कोई जंगली जानवर तो नहीं है। इसीलिए उस आवाज का पीछा करने के लिए और उसके रहस्य को जानने के लिए प्रोफेसर और उसके असिस्टेंट टॉर्च जलाकर आसपास के जंगल की तरफ देखने लगते हैं। लेकिन जहां से आवाज आ रही होती है वहां पर ना कोई जंगली जानवर होता है और ना ही कोई व्यक्ति होता है। तो काफी देर तक उस जंगल में आवाज को ढूंढते ढूंढते वो थक जाते हैं। उसके बाद वो सभी ये सोचते हैं कि अब कोई भी नहीं सोएगा, जागते हुए हम सारी रात गुजारेंगे। और ऐसा सोचते सोचते रात गुजर तो जाती है, लेकिन जैसे ही सवेरा होता है और सुबह की पहली रोशनी के साथ सभी लैब की ओर चलने का निर्णय लेते हैं, उसी समय प्रोफेसर ने देखा कि जो उसके पास झील से भरी हुई पानी की शीशियां थीं, वो पूरी तरीके से खाली हो चुकी थी। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि उन सारी शीशियों के ढक्कन बंद थे, लेकिन फिर भी उन शीशियों में से पानी बिल्कुल खाली था। ये कैसे हो सकता है, ये सोचते हुए प्रोफेसर फिर सोचते हैं कि शायद किसी ने इसके ढक्कन को खोलकर इसके पानी को गिरा दिया हो। उसके बाद प्रोफेसर फिर ये सोचते हैं कि अब इसकी शीशियों में फिर से मैं पानी भरूंगा और जब तक मैं इस झील के पानी पर अच्छे से रिसर्च नहीं कर लेता तब तक मैं पीछे कदम नहीं रखूंगा। अब ऐसा सोचते हुए प्रोफेसर जैसे ही उस झील के पास फिर से वापस जा रहे थे, तो अब प्रोफेसर जैसे जैसे उस झील के नजदीक जा रहे थे वैसे वैसे वो खुद को अस्वस्थ महसूस कर रहे थे और उनके पेट में अब धीरे धीरे दर्द होना भी शुरू हो गया था। लेकिन फिर भी वो जब झील के किनारे पहुंचे तो उन्होंने शीशियों में फिर से पानी भरना शुरू कर दिया और वापस पानी भरकर वो लौट आए और एक बार फिर से अंधेरा हो जाता है। फिर वो एक स्थान ढूंढते हैं और वहां पर रुक जाते हैं, लेकिन इस बार उनकी आंखों में नींद बिल्कुल भी नहीं थी और जैसे तैसे प्रोफेसर और उसके असिस्टेंट मिलकर रात गुजारते हैं और जब सुबह होती है तो वो देखकर फिर से दंग और हैरान हो जाते हैं कि वो शीशियां पूरी तरीके से खाली हो चुकी हैं और पहले दिन की तरह आज भी उनके ढक्कन बंद हैं। लेकिन अब धीरे धीरे कुछ और हैरान करने वाली घटनाएं होने लगती हैं प्रोफेसर के साथ। यानी प्रोफेसर बर्नसाइड का स्वास्थ्य अब लगातार गिरता जा रहा था और अब प्रोफेसर की हालत इतनी ज्यादा खराब हो रही थी कि उसके सहयोगी असिस्टेंट्स ने यह सोचा कि कहीं प्रोफेसर को कुछ हो न जाए, इसलिए वो सभी उस रिसर्च को और उन शीशियों को वहीं छोड़कर प्रोफेसर को लेकर सीधे हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ते हैं। और अब जब प्रोफेसर कुछ दिन बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है तब ऐसा कहा जाता है कि अचानक ही प्रोफेसर की 9वें दिन मौत हो जाती है। और जब प्रोफेसर की बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसकी आंतों में सूजन आ जाने के कारण बर्नसाइड प्रोफेसर की मौत हो गई होती है। लेकिन जब उनके सहयोगी
प्रोफेसर के घर की तरफ जाते हैं तो उन्हें उनके पास प्रोफेसर के द्वारा एकत्रित किए गए झील के समीप उगे उन पौधों के नमूने भी दिखाई देते हैं, लेकिन वो नमूने इतने ज्यादा खराब हो चुके होते हैं जिनका परीक्षण कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। जिसके बाद प्रोफेसर बॉनसाइड के साथ गया हुआ उनका जो सहयोगी होता है वो भी खाली हाथ वापस आ जाता है और अभी प्रोफेसर को मरे हुए सिर्फ 1 हफ्ते ही हुए होते हैं। ये जो उनका सहयोगी होता है वो इन रिसर्च को छोड़कर प्रोफेसर की मौत को भुलाने के लिए और अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए वो समुद्र के किनारे चले जाता है और उसके बाद वहाँ जाकर वो बोट में बैठकर समुद्र की गहराइयों में चले जाता है। और क्यों जाता है वो इतनी दूर, इसके बारे में कुछ पता ही नहीं लगता है। और जब 2 दिन बीत जाते हैं तब उसकी लाश समुद्र के तट पर दिखाई देती है, जिसके बाद से ही आज तक इस रहस्य का पता ही नहीं लग पाया कि आखिर उसकी मौत महज एक हादसा थी या फिर खौफनाक पांडुजी झील का अभिशाप था। अब इसके बारे में कितनी सच्चाई है ये कह पाना तो काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर आपको ये वीडियो और ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिकतर लोगों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।